लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। तसव्वुर में मदीने का ख्याल आया तो क्या होगा, तसव्वुर में मदीने का ख्याल आया तो क्या होगा, तसव्वुर में मदीने का ख्याल आया तो क्या होगा, निगाहों में मदीने का जमाल आया तो क्या होगा। मदीने में पहुंचकर यार जन्नत की नहीं आई, मगर जन्नत में तैबा का ख्याल आया तो क्या होगा, मगर जन्नत में तैबा का ख्याल आया तो क्या होगा। हसीनाने एरम जन्नत में जो इतराए फिरते हैं, अगर उनमें मोहम्मद का बिलाल आया तो क्या होगा, अगर जब मुस्तफा वाला बिलाल आया तो क्या होगा। मोइनुद्दीन के मोइनुद्दीन के मोइनुद्दीन के दरबार को मंदिर बताते हो, अगर कलियर के साबिर को जलाल आया तो क्या। मोइनुद्दीन के दरबार। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान। कारी साहब लोग कह रहे थे एनआरसी आया, हमने कहा हमारे सर्वे की बात की थी, सीएल आया हमारे सर्वे की बात की। जालिम तूने गलत जगह उंगली कर दी है, याद रखना तुम्हारी नस्लों का सर्वे गरीब नवाज करवा देंगे। लोग कहते हैं मैंने कहा था होशियार खबरदार ये जुर्रत नहीं करना, होशियार खबरदार ये जुर्रत नहीं करना, सुल्तान से टकराने की हिम्मत नहीं करना। होशियार खबरदार ये जुर्रत नहीं करना, सुल्तान से टकराने की हिम्मत नहीं करना। जिंदा है अभी अजमते ख्वाजा के निगहबां, अजमेर में सर्वे की हिमाकत नहीं करना। उतना मोहब्बत से दोनों हाथों को उठाकर जनाब कारी मोहम्मद अली फैजी की आमद से कबल पूरा मजमा ईमानदारी के साथ नारा लगाइएगा। और मेरी एक बात याद रखिएगा कि दौर है कि 60 साल के बूढ़े से कहा जाता है मेरे नाम का नारा लगाओ, 13 साल के बूढ़े से कहा जाता है मेरे नाम का नारा लगाओ। जालिम वो तुम्हारा मजहब है, तुम जबरदस्ती नारा लगवाते हो। अगर हमारे हुजूर चाह लेते हैं तो बू जहल की मुट्ठी में खुद कंकर नारा लगाने लगता है हुजूर का। तो जरा मोहब्बत से पूरा मजमा एक बार और हाथों को उठाइए और कारी मोहम्मद अली फैजी का इस्तकबाल कीजिए, दिल लगा करके दोनों हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, अजमते इस्लाम। इन अशार के साथ के नाते नबी की शौकत पर, नाते नबी की शौकत पर, नाते नबी की शौकत पर हर दौर में नारा लगता है। दिल्ली में अगर कोई नात पढ़े, लाहौर में नारा लगता है। बात है सैयद अमीनुल कादरी की, अल्लामा इकबाल साहब, हजरत अल्लामा सफ़ीर अहमद साहब, अख्तर भाई, मेरे दोस्त मौई शाद आलम। एक मिनट हजरत यहाँ पर आएंगे सब खत्म हो जाएगा। हजरत यहाँ से तकरीर करेंगे, टेंशन नहीं लीजिए। अच्छा आवाज़ ठीक है, 2 मिनट बस हो जाएगा सब। এরকম করে কাজ চলবে বলুন, চলবে? जरा एक बार पूरा मजमा हाथों को उठा के कह दें सुभान अल्लाह। बगैर वक्त को ज़ाय किए हुए मैं चाहता हूं कि हजरत का खिताब आप सुन ले मोहब्बत के साथ। पूरा मजमा जो लोग जहां हैं वहीं से अपने हाथों को उठाकर मोहब्बत के साथ, क्योंकि दोस्तों ऐसी नादिर शख्सियत आपके शहर में आई है। यकीन मानिए कि ये वो ज़ात है कि जिनकी एक निगाह पाने के लिए, जिनके एक दीदार के लिए लोग न जाने कितने किलोमीटर का सफ़र करते हैं। खुदा की कसम वो इखलास, वो खुलूस, वो सादगी, वो मतानत, वो संजीदगी, वो लहजों में मिठास, वो नरमी कि दुश्मन भी जिनका गर्विदा हो जाए, उस ज़ात का नाम अमीनुल कादरी साहब क़िबला है। मैं चाहता हूं कि ग्वाल पोखर वालों मोहब्बत के साथ पूरा मजमा दोनों हाथों को उठाकर इस्तकबाल कीजिए और हजरत की गुफ्तगू आप सुनिए, क्योंकि जो वक्त था वो वक्त होने वाला है। मोहब्बत के साथ दोनों हाथों को उठाइए और लगे कि अली के बेटे का किस तरह इस्तकबाल किया जाता है। पूरा मजमा हाथों को उठाए मोहब्बत से।
किसी और का नहीं, अली के लाल का आप इस्तकबाल कर रहे हैं, है कि नहीं? ये पूरे कांचन श्री वाले ये नौजवान 3 रोज से मेहनत, कई महीनों की मेहनत आज रंग लाई है। अल्हम्दुलिल्लाह आज जब गुफ्तगू आप सुन करके जाएंगे तो रूह और रूहानियत दोनों में तब्दीली आप पाएंगे। आपके फिक्रों के दरीचों से सदा आएगी कि आज हमारी मेहनत रंग लाई है। लोग कहते हैं क्या फायदा है, मैं कहता हूं मेरे दोस्तों, बड़े खतीब आते हैं तो जलसा कामयाब होता है, बड़े शायर आते हैं तो जलसा कामयाब होता है, बड़े नकीब आते हैं तो जलसा कामयाब होता है, मगर जिस जलसे में नबी का बेटा आता है वो जलसा सिर्फ कामयाब नहीं होता बल्कि अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाता है। कुरान शरीफ की आयत, फकुल ताअलौ नदउ अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लअनतल्लाहि अलल काज़िबीन की तफसीर में है। सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। जब ये आयत मुबाहिला है, 23 जिलहिज को 70 नजरानियों ने हुजूर से कहा था, क्या कहा था कि कुरान अल्लाह की किताब नहीं, इस्लाम दीन नहीं, काबा खुदा का घर नहीं, तुम अल्लाह के रसूल नहीं। आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने दिन भर मुबाहिला किया, कोई हल नहीं निकला, मुनाजरा किया। दूसरे दिन ये आयत करीमा नाजिल हुई। सुनिएगा, हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कि जब काफिला अहले बैत चला, आगे हुजूर हैं, दाहिने इमाम हसन है, बाएं इमाम हुसैन है, बीच में मखदूम कायनात है,